हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। शहला रशीद एक बार फिर से सुर्खियों में है। शहला के पिता ने शहला पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। विश्व हिंदू परिषद ने आरोप की जांच एनआईए से कराने की मांग की है। आरोप को लेकर के आज शहला और उनके पिता दोनों एक साथ एबीपी न्यूज पर आए। एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। पहली बात जनाब, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा हुआ है। एलिगेशन जो है वो मेरे फादर के ऊपर है, उनके खिलाफ एक एफआईआर है, उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। उनके खिलाफ जो है कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनको जो है घर ना आने दें क्योंकि ये बहुत डेंजरस इंसान है। सारा एविडेंस देख के कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। और इनके खिलाफ एक वारंट निकला है ट्रायल कोर्ट से, जो लोअर कोर्ट है, उन्होंने एक वारंट निकाला है इनके खिलाफ क्योंकि ये पिछली सुनवाई में भी नहीं आए थे, ना ही इनके वकील आए थे। इन्होंने, अगर आपको दिखाया होगा ऑर्डर, आपने उसमें देखा होगा, उसमें ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई है। इन्होंने कोर्ट को जो है मिस रिप्रेजेंट किया है। दरअसल बात यह है कि इनको पहले ही मोहल्ले वालों ने घर से निकाल दिया था क्योंकि इन्होंने मेरी माँ के साथ वायलेंस की थी, इन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की थी। वो आप इनसे ही पूछिए कि ये जो है बचपन से लेके आज तक हमारी माँ को क्यों पीटते हैं, हमारे साथ क्यों गाली गलौज करते हैं, हमें घर से क्यों निकालते थे। इनका जो घर था, एक्चुअली जो इनका हबाकरल में जो इनका घर था, जो इनका मिल्कियती घर है, यानी जो मेरी माँ का ससुराल था, वहां से जो है बचपन में हर बार मेरी माँ को निकाल देते थे। हम लोगों को जो है रात को 9 बजे 3 माँ बेटियों को, हम लोग तो बहुत छोटे थे, हम लोगों को घर से निकाल देते थे। तो अब ये क्या करने आए हैं यहाँ पे, ये पहले मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस हक से आ रहे हैं, ये किस हक से बोल रहे हैं। इनको आज तक ये नहीं पता है हम लोग किस क्लास में पढ़ते हैं, हम लोगों की फीस कैसे भरती थी, हम लोगों की यूनिफॉर्म का कलर क्या था, हम लोग कौन सी स्टेशनरी से बुक्स खरीदते थे। इनको कुछ भी नहीं पता है। ये जो है इनकी प्रेजेंस हमारी लाइफ में सिर्फ इसलिए है मेरी माँ को परेशान करने के लिए। मेरी माँ ने जो है एक अलग मकान बनाया, उन्होंने जो है हमें शेल्टर देने के लिए एक अलग घर बनाया क्योंकि ये बार बार उनको वहां से निकाल देते थे। अब वहां पे भी आते हैं कहने के लिए कि नहीं जी आपने ये मकान क्यों बनाया, अगर आपके पास इतने पैसे थे तो ये मुझे ही दे दो। तो इनकी हमेशा पैसे पर ही नजर है। ये लालची किस्म के इंसान है, हमेशा इनका पैसा पैसा ही रहता है। जी मैं सुन रहा हूँ। इसको बोलो जब ये पढ़ाई के बाद पहली बार कश्मीर से बाहर गई, किसके साथ गई। इसको बोलो जब इसका काउंसलिंग होनी थी जालंधर में, इसका जो बीटेक के लिए एडमिशन हो गया, इसकी जो काउंसलिंग जालंधर में होनी थी और एग्ज़ाम दिल्ली में होना था, ये किसके साथ गई थी, ज़रा इससे पूछो। बताइए शहला रशीद साहब, आप किसके साथ गई? इसको हमारी यूनिफॉर्म का भी पता नहीं है, किसके साथ गई थी ये जालंधर और दिल्ली किसके साथ गई थी ये। इन्होंने 3 चीजें गिनवाई हैं, अब आप यही देख लीजिए। इनको पूछ लीजिए ये किनके साथ गई थी। इन्होंने 3 चीजें गिनवाई है, एग्जैक्टली इन्होंने वही 3 चीजें हमारे लिए की हैं। अब अगर आप हमारी माँ से पूछे, वो दिन रात, वो 30 साल से हमारे पीछे उन्होंने नहीं, ये मैं पहले बहुत चीजें तो बहुत सारी है, इनके साथ कोई डिबेट में नहीं जाना है। चीजें तो बहुत सारी है, ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। ये कोर्ट में आई, इनका वारंट निकला हुआ है कोर्ट में मैंने जवाब भी दे दिया इनको और कोर्ट से मैंने रेस्टोरेशन भी लाई अपने लिए। ये कोर्ट में मैंने इनको जवाब दे दिया, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने मुझे रेस्टोर किया है अपने घर में और ये कहकर रेस्टोर किया है कि इनको ग्राउंड फ्लोर में रहना है और बाकी लोगों को फर्स्ट फ्लोर में रहना है। इनको बोलिए कोर्ट में आए, कोर्ट में इनका वारंट निकला हुआ है। ये जो है 9 के वकील आते हैं कोर्ट में, नहीं खुद आते हैं। इनको बोलिए कोर्ट में आए, वहाँ पे बात करते हैं। बेकार है या कमाई वाली है, इससे पहले यही पूछ लो। ये पहले आप बेकार है, ये पहले आप जवाब दीजिए। ये पहले आप जवाब दीजिए, आप ज़हूर वताली से क्यों मिले थे, पहले उस चीज का जवाब दीजिए। क्योंकि इसने पार्टी ज्वाइन की थी, इसने उनकी पार्टी जो, ये क्या ढकी छुपी बात है, इसने पार्टी ज्वाइन नहीं की थी। रशीद इंजीनियर के साथ एमएलगेट नहीं हो गई थी वो पार्टी। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ एमएलगेमेंट हुई कि नहीं हुई? कौन चला रहा था अवामी इत्तेहाद पार्टी को? ये बहका रही है, पूरे प्रेस को बहका रही है। मुझे इन बातों का, इसकी इन एलिगेशंस का जवाब नहीं, मैं कानूनी तौर पर दूंगा। मैंने सारे सबूत अदालत के सामने रखे।